कनाडा में गुरुद्वारे के बाद हिंदू मंदिर पर हमला। खालिस्तानियों ने ब्रिटिश कोलंबिया में हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की। खालिस्तानियों ने लक्ष्मी नारायण मंदिर पर किया हमला। मंदिर की दीवारों पर लिखे भारत विरोधी नारे। मंदिर और गुरुद्वारे पर हुए हमले से लोगों में आक्रोश। भारतीय सेना के जवानों ने की हाईवे पर फंसे लोगों की मदद। लोगों के लिए चाय और भोजन का प्रतिबंध किया। जरूरतमंद लोगों के लिए आश्रय और इलाज की भी व्यवस्था की गई। जम्मू कश्मीर में बादल फटने से भारी तबाही। रामबन में बाढ़ और भूस्खलन से 3 लोगों की मौत। करीब 100 लोगों को किया गया रेस्क्यू। रामबन में नेशनल हाईवे की मरम्मत का काम जारी। रास्ते से हटाया जा रहा है मलबा। लैंडस्लाइड की वजह से 2 दिन से बंद है हाईवे। रामबन जिले के बनिहाल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लैंडस्लाइड के बाद जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को किया गया बंद। मौसम साफ होने के बाद हाईवे पर सफर की अपील। उधमपुर में जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड। NH 44 हुआ बंद। गाड़ियों की लगी लंबी कतार। मौसम को देखते हुए कश्मीर घाटी में अलर्ट जारी। सभी स्कूल आज रहेंगे बंद। छात्रों की सुरक्षा को लेकर फैसला। गुजरात के वडोदरा में नवीनीकरण के दौरान रही पुरानी इमारत। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मौके पर मलबा हटाने में जुटी प्रशासन की टीम। ओडिशा के मयूरभंज में झमाझम बारिश से सुहाना हुआ मौसम। चली तेज हवाएं। लोगों को गर्मी से राहत। फिरोजाबाद में पुलिस ने एनकाउंटर में इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। गोली लगने से हुआ घायल। चोरी के कई मामलों में चल रहा था फरार। हरिद्वार में मुठभेड़ के बाद हरियाणा का कुख्यात बदमाश गिरफ्तार। पैरोल पर बाहर आने के बाद हो गया था फरार। मुठभेड़ के दौरान बदमाश विनोद को गोली लगी। हरिद्वार में पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान। महिला नशा तस्कर के पति को किया गया गिरफ्तार। 3 लाख रुपए की स्मैक भी बरामद की गई। यूपी के हापुड़ में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। पुलिस और गौ तस्करों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश हुआ घायल। इंदौर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौक से गिरफ्तार। बीजेपी नेता के घर हमले का आरोप। की थी हत्या की कोशिश। अंबेडकर नगर में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी। 12 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। लूट, रेप और मारपीट के मामलों में चल रहे थे फरार। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 3 लुटेरों को गिरफ्तार करके भेजा गया जेल। लूट की बाइक और 2 मोबाइल भी बरामद किए गए। झारखंड के जमशेदपुर में करणी सेना के उपाध्यक्ष विनय सिंह की गोली मारकर हत्या। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे पर लगाया जाम। करणी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत की चेतावनी। प्रशासन को 48 घंटे के भीतर हत्यारों को पकड़ने का दिया गया अल्टीमेटम। बोले गिरफ्तारी नहीं हुई तो झारखंड में होगा तांडव। सरकार और प्रशासन कान खोलकर सुने। शीघ्र अतिशीघ्र इन हत्यारों एवं सभी षड्यंत्रकारियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित हो। 48 घंटे का समय आपको दिया गया है। उसके पश्चात हमारा समय शुरू होगा। करणी सेना के प्रदर्शन से लोगों को परेशानियों का करना पड़ा सामना। पुलिस जाम हटाने की कर रही कोशिश। हम लोगों के द्वारा उन लोगों से यही आग्रह किया गया है कि आप लोग यहाँ से जाम हटाइए और उसके बाद हम लोग अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा पाएं, जिससे क्योंकि सभी ऑफिसर्स यहीं पे एंगेज है। जितना जल्दी यहाँ से चीज़ें सुचारू रूप से चलेंगे उसी के बाद हम लोग अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। मामले में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई। हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में SIT के गठन की मांग। मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद भागे लोग कड़ी सुरक्षा में लौट रहे घर। जंगीपुर SP आनंद रॉय बोले 50 लोगों के अलावा बाकी सभी लोग आ गए हैं वापस। मुर्शिदाबाद हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन जारी। बंगाल में हिंदुओं पर हमले को लेकर लखनऊ में प्रदर्शन। बंगाल में जारी हिंसा के विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने प्रदर्शन किया। लोक सेवा दिवस पर लोक सेवकों को संबोधित करेंगे PM मोदी। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रदान करेंगे पुरस्कार। जन कल्याण के लिए किए गए कामों के लिए करेंगे सम्मानित। बीजेपी ने गिनाई मोदी सरकार की 3.0 की उपलब्धियां। जारी किया गया वीडियो। तावुर राणा और मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी को दिखाया। विपक्ष पर निशाना साधा। लखनऊ में बोले संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले। कहा हिंदू समाज को बार बार जगाना पड़ता है। 100 साल से हिंदू समाज को संगठित और जागृत कर रहा संघ। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने सामाजिक एकता पर दिया जोर। एक मंदिर, एक कुआं, एक शमशान से मिटेगा जातिगत भेदभाव। जातिगत मतभेदों को समाप्त करने की अपील की। अलीगढ़ में बाल स्वयंसेवक विभोर के घर पहुंचे RSS प्रमुख मोहन भागवत। परिवार के साथ किया आत्मीय संवाद। सामाजिक एवं शाखा से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी ली। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी का भाषण। भारत की चुनाव व्यवस्था पर उठाए सवाल। कहा चुनाव प्रणाली में है गंभीर समस्याएं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बक्सर में रैली को किया संबोधित। JDU BJP गठबंधन को बताया मौका परस्ती। नीतीश पर कुर्सी की राजनीति का लगाया आरोप।
मैनपुरी में सपा सांसद डिंपल यादव वक्फ कानून को लेकर बीजेपी को घेरते हुए नजर आई। बोली, सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी कर रही है धार्मिक राजनीति, लोगों को मुद्दों से भटकाने का प्रयास। अब महत्वपूर्ण हो गया है कि हमें समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में केवल कम्युनल पॉलिटिक्स के जरिए सत्ता में बने रहने की रणनीति पे ही काम करेंगे। वक्फ कानून पर बोले बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। कहा, ये गरीबों को लाभ देने के लिए होता था वक्फ संपत्ति का इस्तेमाल, लेकिन अब निजी लाभ के लिए इस्तेमाल हो रहा है। वक्फ अगर कमजोर और गरीब की मदद करने के लिए नहीं है तो काहे के लिए है? जरा मुझे पटना में कोई इदारा बताएंगे जो कोई अस्पताल हो, कोई यतीम खाना हो, कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन हो जो वक्फ वाले चला रहे हो। हाँ, आपको वक्फ की जमीन पे मॉल मिलेंगे बड़े बड़े। यूपी सरकार में मंत्री सूर्य प्रताप शाही का बड़ा बयान। बोले, अखिलेश की सुरक्षा के लिए पूरी व्यवस्था, योगी की सरकार में किसी को जान का खतरा नहीं। अब अनर्गल किसी को भी आरोप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं वो, और हमेशा उनका काम सिर्फ आरोप लगाना है, और किसी भी आरोप के बारे में किसी प्रकार का जो है वो कोई न एविडेंस देते हैं न कोई साक्ष्य देते हैं। सरकार उनकी सुरक्षा के लिए पूरा व्यवस्था बना करके रखी है। दिल्ली में बढ़ते हीट वेव को लेकर दिल्ली सरकार अलर्ट। आज दोपहर 12 बजे दिल्ली सचिवालय में हीट एक्शन प्लान को लेकर मीटिंग। हीट वेव से निपटने को लेकर होगी चर्चा। बिहार की राजधानी पटना में अखिल भारतीय संयुक्त मुस्लिम मोर्चा का कार्यक्रम। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी कार्यक्रम में हुए शामिल। उज्जैन में स्वामी नृत्य गोपाल दास के आश्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव। गौशाला का भी किया दौरा। स्वर्गीय महंत राम शरण दास को पुष्पांजलि अर्पित की। राजस्थान के झुंझुनू में यमुना जल समझौते को लेकर के समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई यमुना जल समझौते पर समीक्षा मीटिंग। गुजरात के मोडासा में विकास कार्यों की मिली सौगात। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य सरकार के विकास के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम में लिया हिस्सा। हरियाणा सरकार ने मनाई संत शिरोमणि धन्ना भगत जयंती। सीएम सैनी ने दाड़न खाप की पगड़ी पहन सारी मांगों को स्वीकार किया। बोले, किसान हित में काम कर रही सरकार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे लखनऊ। महर्षि डिग्री कॉलेज में बीजेपी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। कई मुद्दों को लेकर हुई चर्चा। असम में घरेलू विवाद के चलते पति ने पत्नी का सिर काटा। साइकिल पर सिर रखकर पहुंचा पुलिस स्टेशन। पत्नी के साथ झगड़ा होने के बाद हत्या की। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में 4 बच्चों को छोड़ प्रेमी संग भागी महिला। घर से 80,000 रुपए और जेवर लेकर हुई फरार। पति के विरोध करने पर देती थी नीले ड्रम की धमकी। कर्नाटक के पूर्व डीजीपी की चाकू घोंपकर हत्या। पत्नी पर हत्या का शक। मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम। पत्नी और बेटी से कर रही है पूछताछ। इटावा के एक होटल में इंजीनियरिंग की आत्महत्या। पत्नी पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। आत्महत्या से पहले वीडियो रिकॉर्ड करके बताई सच्चाई। यूपी के शाहजहांपुर में अवैध संबंध के शक के चलते पत्नी और 2 बेटियों पर फेंका गया तेजाब। बेटे ने पिता और मामा के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। सीतापुर में पत्नी पर साढ़ू के भाई के साथ भागने का आरोप। 3 साल की मासूम बेटी को छोड़कर प्रेमी संग फरार हुई महिला। नकदी और जेवरात भी साथ ले गई। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में दोस्तों ने दूल्हा दुल्हन को गिफ्ट किया नीला ड्रम। शादी समारोह में नीला ड्रम गिफ्ट करने का वीडियो चर्चा का विषय। तेलंगाना के करीमनगर में आरटीसी बस ने कार को मारी टक्कर। कार को पहुंचा नुकसान। बाल बाल बची कार सवार की जान। बस चालक की लापरवाही से हादसा। तेलंगाना में दिखा रफ्तार का कहर। बेकाबू ट्रक ड्राइवर ने टोल के केबिन में मारी टक्कर। हादसे के समय नशे में धुत था ट्रक का ड्राइवर। अमरोहा में दुष्कर्म के आरोपी ने शिक्षिका पर तानी पिस्टल। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी वारदात। 5 दिन के बाद खुद जहर खाकर दी जान।